गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इक्वलिटी, असमानता की जांच। जहाँ तक एग्जाम की बात है या बैंकिंग के एग्जाम में के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यहाँ से बैंक में आपका 5 क्वेश्चन आता है और अभी के डेट में आपका रेलवे और आपका एमपी पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस और सारे एग्जाम में भी और एसएससी में भी क्वेश्चन यहाँ से देखे जाते हैं। एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की व्यू से। बहुत से लड़के इस टॉपिक को ये जान जाते हैं कि बैंक का, इसलिए थोड़ा समय बर्बाद तो लगता है कि उसको बनेगा नहीं। लेकिन ये बहुत इजी टॉपिक है। हम आपको ऐसा इसको तरीका बताऊंगा कि आप विदाउट पेन, बिना कलम का आप इसको जल्द से जल्द 2-4 सेकेंड के अंदर में बना सकते हैं अगर प्रैक्टिस आपको बेटर आएगा तो। चलिए बात करते हैं इक्वलिटी है क्या। इक्वलिटी आपका में 6 सिंबल होता है। ग्रेटर देन, इक्वल, एक दो तीन, और लेस देन, इक्वल। इसी को हम लोग इक्वलिटी बोलते हैं। असमानता की जांच जो होती है इसी को बोलते हैं असमानता की जांच। यही आपका जो भी क्वेश्चन हमारा आएगा असमानता की जांच में इसी 6 सिंबल का प्रयोग होगा। आपका इसमें देख रहे हैं 2 पार्ट है आपका। पहला पार्ट में आपका ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल। दूसरा पार्ट में आपका लेस देन इक्वल और इक्वल। इसमें आपको जो आपका ऊपर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो है दिखाई दे रहा है आपको 1 2 3, उसमें जो पहले आएगा, जैसे मान लीजिए बड़ा और बड़ा या बराबर दोनों में कंपेयर किया जाए तो पहले हम इसको लेके चलेंगे। और इस दोनों में कंपेयर किया जाए तो हम लोग इसको लेके चलेंगे। और ये दोनों में कंपेयर किया जाए तो हम लोग इसको लेके चलेंगे। उसी तरह इसमें भी अगर ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो हम पहले इसको मानेंगे। अगर इस दोनों में कंपेयर किया जाए तो इसको हम लोग मानेंगे। और ये दोनों में कंपेयर किया जाए तो हम इसको बड़ा मानेंगे। यानी रैंकिंग के अनुसार बड़ा माना जाता है। अब देखा जाए जैसे आपका ए ग्रेटर देन बी। आमतौर पर हम लोग ये समझते हैं कि लेफ्ट से पढ़ा जाता है, जैसे ए बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। यानी पढ़ने का जो हमारा तरीका होता है बाएं से लेफ्ट से राइट होता है, यानी बाएं से दाएं होता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हम लोग लेफ्ट से राइट नहीं पढ़ेंगे। आपको ये नहीं कि ऐसे चीज दे दिया तो बड़ा का चिन्ह हो गया और ये चीज दे दिया तो छोटा चिन्ह हो गया। हमको हमारे पढ़ने पर डिपेंड करता है किधर से पढ़ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है बड़ा या छोटा का। मान लीजिए कोई स्टूडेंट इसी को यहाँ से लेफ्ट से न पढ़कर राइट से पढ़ रहा है तो क्या पढ़ेगा, बी लेस देन ए, यानी बी ए से छोटा है, ए से छोटा है। यानी यहाँ पर ये जो चिन्ह है आपका छोटा का हमने पढ़ा,
क्यों? क्योंकि हमने राइट से पढ़ा, बी की तरफ से पढ़ा, और बी की तरफ से पढ़ेंगे तो ये छोटा का चिन्ह होगा, और ए की तरफ से पढ़ेंगे तो ये बड़ा का चिन्ह होगा। और किस तरह से आप पढ़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि बड़ा का चिन्ह होगा कि या छोटा का चिन्ह। हम लोग बड़ा या छोटा का चिन्ह में ये मान के चलते हैं आमतौर पर, जिधर मुंह ओपन होगा उधर बड़ा हम लोग मान के चलते हैं, मानते हैं, और जिधर आपका मुंह इधर क्लोज होगा वो हम लोग छोटा मान के चलते हैं, वो हम छोटा मान के चलते हैं, उसको हम लोग छोटा मानते हैं। ये आपका बेसिक सी चीज हमने बताया, देखा जाए, ठीक है, इसको लिख लीजिए, देखा जाए। ये बेसिक चीज है जो आप लोग भी जानते होंगे, हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, है ना, बहुत इजी टॉपिक है ना। चलिए चलिए क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन देख लिया जाए, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन आता है उसमें कथन और निष्कर्ष दिया रहता है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका कथन दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। आपका कथन दिया है P less than Q equal R less than equal S, R less than equal S। इसमें आपका निष्कर्ष आपका दिया है P less than equal R, P less than equal R। दूसरा दिया है P less than R, और तीसरा आप लिख लीजिए Q बराबर S, Q बराबर S। इसको में आपका क्वेश्चन में ऑप्शन 4 या 5 ऑप्शन देगा, बैंकिंग में 4-5 ऑप्शन, अदरवाइज आप एसएससी और रेलवे में 4 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन दे देगा केवल 1 सही है, दूसरा ऑप्शन दे सकता है केवल 2 सही है, तीसरा ऑप्शन दे सकता है 1 और 2 दोनों सही है, चाहे 1 या 3 दोनों सही है, या आप सभी गलत है, या सभी सही है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन देगा। देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, इसको बनाएंगे कैसे हम लोग देखा जाए। सबसे पहले हम लोग निष्कर्ष देखेंगे कि आपका लेस देन इक्वल आर। पी से हम लोग आर जा रहे हैं, देखिए पी आपका यहाँ है, पी से जब हम लोग आर जा रहे हैं, जब हम पी से आर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि रास्ते में क्या क्या मिल रहा है, पर देखिए कौन कौन सिंबल मिल रहा है। पी से पहले क्यू जाना, पी से आर जाने के लिए सबसे पहले आपको पी से क्यू जाना पड़ेगा। पी से क्यू हम गए तो आपको छोटा का चिन्ह मिला, उसके बाद क्यू से आर गया बराबर का चिन्ह मिला। छोटा और बराबर इस फैमिली में, छोटा और बराबर आपको इस फैमिली में यहाँ पर छोटा है और बराबर। देखिए छोटा और बराबर में प्राथमिकता किसको देंगे, इसको देंगे, प्राथमिकता हम इसको देंगे। चलिए इसको प्राथमिकता देंगे, यानी चीज किसका होना चाहिए, छोटा का होना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या दिया है, छोटा और बराबर, यानी प्लस अगर पहला गलत है। अगर पहला जो दिया है पी ऐसे देता पी स्मॉल आपका पी स्मॉल आर, पी लेस देन आर, अगर ऐसे देता तो 100% सही होता है, बट आपका छोटा या बराबर का चिन्ह दिया यानी गलत है। देखिए दूसरा नंबर चलते हैं पी और आर में कंपेयर किया, देखा जाए पी और आर, आपको छोटा का चिन्ह और बराबर का चिन्ह। छोटा और बराबर में पहले किसको लेकर चलेंगे, छोटा और बराबर पहले छोटे को लेकर चलेंगे, यानी सेकेंड नंबर मेरा क्या है, राइट है। अब चलते हैं क्यू से एस। क्यू आपका यहाँ पर है और एस यहाँ पर है, क्यू से एस जाना है। क्यू से एस जाने के लिए आपको क्यू से पहले आर जाना पड़ेगा। क्यू से आर हम गए तो बराबर मिला, और आर से एस गए छोटा और बराबर मिला, छोटा और बराबर मिला। तो देखिए छोटा और बराबर में दोनों में प्राथमिकता किसको देंगे, छोटा या बराबर, यानी 2 नंबर में ये 3 है, रैंकिंग के अनुसार आप प्राथमिकता देंगे। यानी पहले आपको कौन आया, छोटा और बराबर, छोटा और बराबर। अगर यहाँ पर ऐसे देखा क्यू छोटा या बराबर एस, तब आपका सही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया, इक्वल दिया, जिससे थर्ड नंबर भी आपका गलत है।
अगर आंसर बात किया जाए कि आंसर इसका क्या होगा, हम आंसर देंगे केवल 2 सही है, ओनली 2 फ्लो, केवल 2 सही है, 2 सही है। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, इसको लिख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। बेहद ही आपका और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी टॉपिक होगा। आपका 2 या 3 सेकंड क्वेश्चन हम लोग इजी सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं, लिख लीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, देख क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, हम इस रैंकिंग के अनुसार प्राथमिकता देंगे किसी भी क्वेश्चन। देखा जाए क्वेश्चन देखा जाए, ए बड़ा है बराबर बी, ए बड़ा है बराबर बी बराबर सी बड़ा डी बड़ा ई, ये आपको कथन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, ये आपका कथन दिया है। इसमें आपका निष्कर्ष आपका 2 निष्कर्ष दिया है। पहला निष्कर्ष आपका ए बड़ा है बराबर ई, और सेकेंड निष्कर्ष आपका ए बड़ा बी। चलिए ए बड़ा बी, इसको देखा जाए इसमें कौन सा राइट है। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था उसी तर्ज पर आप लोग इसको देखिए, ए बड़ा है बराबर ई, पहले ए से ई जाना है, ए से ई जाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, देखिए तो ए से ई जाना पड़ा, ए से ई जाने के लिए यहाँ तक जाना पड़ेगा, ए से हमारा ई जाना है, देखिए ए से ई, सॉरी यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन गलती हो गया, डी बड़ा ई लिखिएगा, डी बड़ा ई। चलिए डी हमारा हमको क्वेश्चन पूछ रहा है ए से ई जाने के लिए, ए से ई जाने के लिए हम कौन कौन सिंबल का यूज करेंगे, बड़ा है बराबर बराबर बड़ा बड़ा। ये चीज़ जो लिख रहे हैं लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये अभी सीखने के लिए आप ऐसे काम कर रहे हैं, बट प्रैक्टिस इतना बढ़िया करना है कि डायरेक्ट हम लोग ऐसे देखिएगा, बड़ा बराबर बराबर बड़ा बड़ा, यानी इसमें बड़ा यानी बड़ा, देखिए तो बड़ा बराबर बराबर, यानी क्या होगा जी बड़ा, यानी बड़ा इसमें होना चाहिए, तो बड़ा नहीं है क्या जी बड़ा और बराबर। अगर यहाँ पर ये देता ए बड़ा ई तो आपका सही होता, लेकिन बड़ा या बराबर दिया यानी क्या होगा, फर्स्ट में गलत होगा। अगर इसको ऐसे देता ए ग्रेटर देन ई आपका 100% सही होता है। क्यों सही होता है, ग्रेटर देन इक्वल, और इक्वल में अगर कंपेयर करेंगे तो पहला पोजीशन कौन आया है, ग्रेटर देन आया है, इसलिए आपको पहला सही ऐसा होता है सही होता है, लेकिन ऐसे नहीं सीन दिया है, ग्रेटर देन देकर ग्रेटर देन इक्वल दिया है, तो आपका पहला गलत हो गया। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं एफ से बी यानी ऐसे जाना, एफ से बी नहीं ई से एफ, ई से बी हमारा ई से बी, सॉरी ई से बी क्वेश्चन है। जब ई से बी हमको जाना पड़ेगा तो ऐसे यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, ई से पहले डी जाएंगे, डी से सी जाएंगे, तब हमको बी आना पड़ेगा। तो ई से डी आने के लिए तो क्या देखिए, तो यहाँ पर कौन सा सिंबल है, स्मॉलर का, डी से ई नहीं जा रहे हैं, ई से डी आ रहे हैं, यानी छोटा का चिन्ह है, फिर डी से फिर सी आ रहे हैं, छोटा का चिन्ह है, और सी से बी आ रहा है बराबर का चिन्ह है, छोटा बराबर छोटा छोटा बराबर, तो छोटा छोटा बराबर में प्राथमिकता इसको देंगे जी, इसको लाएंगे छोटा को लाएंगे, तो यहाँ क्या है छोटा दिया है जी, छोटा का चिन्ह नहीं है, किसका चिन्ह है, बड़ा का चिन्ह है, यानी ये भी गलत है। यानी कह सकते हैं जो आपका आंसर होगा क्या होगा जी, नन फ्लो, यानी दोनों गलत है, एक सही है न तो एक सही है न तो 2 सही है, यानी दोनों गलत है, दोनों गलत है, लिख लीजिए दोनों गलत है, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए P लेस देन R लेस देन इक्वल S। ये आपका कथन दिया है। निष्कर्ष देखा जाए। निष्कर्ष S छोटा p और S बड़ा P। चलिए सब पढ़े इसको। ठीक है, सब कर दिए होंगे आप लोग। एस से ले हमको पी जाना है, एस से पी, तो यानी नहीं कि इधर से पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे। एस से ले पहले आर आएंगे, आर से पी आइए। एस से ले आर आएंगे तो क्या होगा, किसका सीन है? एस से ले आर आने पर क्या मिले, बड़ा या बराबर मिल रहा है। और आर से पी जाने पर क्या मिल रहा है, बड़ा का चिन्ह मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन छोटा का चिन्ह है, जबकि होना चाहिए क्या, बड़ा का चिन्ह। चलिए अब आपका ये और ये दोनों क्वेश्चन एक ही है और सिंबल में अंतर है। देखा जाए एस बड़ा है बराबर है और यह बड़ा है, बड़ा है बराबर, बड़ा है बराबर, देखिए बड़ा है बराबर और बड़ा, और प्राथमिकता किसको देंगे, बड़ा को। यानी क्या है, सेकेंड नंबर सही है। यानी आंसर क्या होगा, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। ठीक है, देखा जाए केवल 2 सही है। आपका टॉपिक वाइज चलेगा यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि हम जो भी पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जब भी आप डालेंगे आपके पास मैसेज चला जाए, आप शेयर भी करिएगा। ठीक है, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, P greater than Q greater than R, P greater than Q greater than R greater than S less than T less than T greater than U greater than U less than V, greater than V, sorry greater than V, greater than V। चलिए निष्कर्ष लिख लिया जाए। निष्कर्ष लिख लिया जाए। निष्कर्ष देखा जाए Q लेस देन V, Q लेस देन V पहला। दूसरा P ग्रेटर देन S, P ग्रेटर देन S। बनाइए इसको। देखा जाए Q से अगर भी जा रहे हैं, Q से भी जाने का मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाना है। देखा जाए यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको क्या मिला, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन। तो देखिए ग्रेटर देन हमने बोला था रेंज के अनुसार बनाएंगे, तो यहाँ पर देखा जाए ग्रेटर देन इस परिवार का है और लेस देन जो दिया गया है वो आपके इस परिवार का है। तो जब भी ऐसा केस है कि आप देखिए खाली आपका जो इक्वल जो है दोनों में कॉमन है, दोनों पर इस फैमिली में और इस फैमिली में केवल बराबर वाला चिन्ह कॉमन है, उसके बाद कोई भी चिन्ह कॉमन नहीं है। तो जब भी हमारा दोनों फैमिली, दोनों समूह, दोनों घर का, दोनों फैमिली का अगर सदस्य आ जाए तो समझिएगा वो आपका रिलेशन जो होगा ब्लॉक होगा, वो रिलेशन आपका ब्लॉक होगा, वो रिलेशन ब्लॉक होगा। यानी ब्लॉक हो जा होने का मतलब क्या, वो रिलेशन आपका नहीं बनेगा, वो रिलेशन आपका नहीं बनेगा। बाद में हम बात करेंगे इसके ब्लॉक में पॉसिबिलिटी आपका संभव होना बनता है, आइदर भी जाता है ब्लॉक कंडीशन में, उसके बारे में हम लोग आगे क्वेश्चन में बात करेंगे। अभी हम लोग यही जाने कि आप जब भी दोनों परिवार का दोनों सदस्य आ जाए तो उस कंडीशन में हम लोग ब्लॉक करेंगे। तो यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन है, तो आपका ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया।
फिर पहला नंबर ब्लॉक हो गया यानी क्या है, गलत हो गया, ब्लॉक हो गया यानी 100% ये गलत हो गया। देखिए अब देखा जाए पी, अब पी ग्रेटर देन एस, पी से एस जाना है, पी से एस जाने के लिए देखिए ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, तीनों में ग्रेटर देन है, तो क्या सही है चीज, यानी पी ग्रेटर देन एस, यानी क्या क्वेश्चन नंबर 4 में केवल 2 सही है, ऑप्शन केवल 2 सही है। ठीक, अब आप लोग सीख गए हो। ब्लॉक में कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, ब्लॉक मीन्स हो गया कि आपका अगर मान लीजिए ऐसे आ गए ए बड़ा है बराबर, आपका ये चिन्ह आ गया, ये चिन्ह आ गया और यहाँ बी आ गया, तो उस कंडीशन देखिए इस परिवार का एक सदस्य है और इस परिवार का आपका भी एक सदस्य है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, यानी इस कंडीशन में क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, यानी जब भी दोनों परिवार का सदस्य आ जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा जी, ब्लॉक हो जाएगा, नहीं ब्लॉक हो जाएगा नहीं गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी इक्वल सी ग्रेटर देन इक्वल डी ग्रेटर देन इक्वल डी इक्वल ई लेस देन एफ इक्वल जी। बड़ा क्वेश्चन हुआ, इससे बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहेगा। ये आपका कथन हो गया, ये आपका कथन हो गया, ये आपका कथन हो गया, निष्कर्ष लिखा जाए। इस पर हम 7-8 क्वेश्चन आपको तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आप लोग सीख जाइएगा इसको। डी ग्रेटर देन डी लेस देन जी, दूसरा लिखा जाए ए ग्रेटर देन बी, तीसरा क्वेश्चन लिखा जाए ए ग्रेटर देन डी, चौथा क्वेश्चन लिखा जाए बी ग्रेटर देन इक्वल ई, पांचवा क्वेश्चन लिखा जाए सी लेस देन इक्वल ए, छठवां क्वेश्चन लिखा जाए सी लेस देन एफ, सातवां क्वेश्चन ए ग्रेटर देन जी, और 8वां क्वेश्चन ए लेस देन एफ, ए लेस देन एफ। इतना क्वेश्चन बना लेंगे आप में आत्मविश्वास आएगा। लिख लीजिए और इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का ना जी, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका 8 निष्कर्ष दिया गया है, 8 क्वेश्चन मान के चलिए कि 8 क्वेश्चन दिया गया है। देखा जाए डी से हम डायरेक्ट अब इसको बना रहे हैं, आपको डी से जी जाना है, डी से जी, डी यहाँ पर है और जी यहाँ पर है। डी से जी जाने के लिए ऐसे जाएंगे, देखिए तो क्या कह दिया जी, बराबर छोटा बराबर, तो बराबर छोटा बराबर में क्या देखेंगे, छोटा का सिंबल, ये सिंबल, यानी डी छोटा जी, यानी पहला सही है। क्यों सही है, आप इसको रैंकिंग मिलाइए, रैंकिंग में क्या है आपका लेस देन दिया गया है और यहाँ पे इक्वल है, तो लेस देन और इक्वल को कंपेयर करेंगे तो पहला पोजीशन पर आपका लेस देन है, इसलिए आपका क्या है, लेस देन आपका सही होगा। चलिए पहला सही है। दूसरा नंबर ए से डी, ए से डी आपका देखिए, ए से डी आपका यहाँ से ऐसे बना सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर क्या होगा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, देखा जाएगा ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर, तीनों में बड़ा कौन है, ग्रेटर, और इसमें ग्रेटर दिया है, दूसरा नंबर भी आपका सही है। ठीक है, एफ से डी, एफ से डी आने के लिए आपको ऐसे नहीं, यहाँ से पढ़ना होगा, एफ से ई आएंगे और ई से आपका डी आएंगे, एफ से ई आइए और ई से आपका डी आइए। एफ से ई आने के लिए क्या होगा, देखिए तो यहाँ किसका चिन्ह है,
आपका एक बड़ा है ई से, एक बड़ा है ई से, यानी सिंबल किसका हुआ, बड़ा का, और ई बराबर डी यानी बराबर का सिंबल। देखिए तो बड़ा और बराबर में किसकी प्राथमिकता देंगे, बड़ा और बराबर में यानी बड़ा की प्राथमिकता देंगे, यानी आपका 3 नंबर भी आपका सही है। ठीक है, ये चौथा बी ग्रेटर एंड इक्वल ई, बी और ई में तुलना करना है। देखिए बराबर आपका दिया है, ग्रेटर एंड इक्वल और बराबर, बराबर ग्रेटर एंड इक्वल बराबर यानी ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल बराबर से तुलना करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5, सी लेस देन इक्वल ए, सी से ए जाना है। देखिए सी से ए जाने के लिए सी से पहले बी आओ बराबर, और बी से ए आने के लिए क्या है, लेस देन है। जब यहाँ लेस देन इक्वल है यानी दोनों सिंबल में से कोई सिंबल नहीं है, जो भी सिंबल आएगा दोनों में से सिंबल ही आएगा, यानी ये बात 100% ट्रू है, गलत 100% रॉन्ग है। चलिए सी से एफ, चलिए सी से डी चलेंगे आपको बड़ा है बराबर, फिर डी से ई चलेंगे बराबर, और ई से एफ चलेंगे तो क्या होगा जी, छोटा का चिन्ह है। देखिए तो बड़ा है बराबर और छोटा है, देखिए बड़ा और बराबर और छोटा, यानी एक इसमें से आ गया और एक इसमें से आ गया, और दोनों परिवार का आ गया, यानी दोनों परिवार का आ गया, यानी क्या होगा जी, ब्लॉक हो गया, यानी ब्लॉक हो गया, यानी क्या हो गया जी, ये गलत हो गया, ये आपका गलत हो। गलत क्यों हुआ, ये देखिए तो बड़ा और बराबर इस परिवार में है और छोटा जो है इस परिवार में, दोनों परिवार का हो गया। मैंने बोला है कि जब भी दोनों परिवार का सिंबल आएगा तो आपका ब्लॉकिंग केस होगा। चलिए ए से जी, ए से जी आने के लिए देखिए यहाँ पर देखिए बड़ा बराबर, बड़ा है बराबर बराबर छोटा है, देखिए यहाँ पर बड़ा है और छोटा है, दोनों सदस्य दोनों घर का सदस्य आ गया, यानी ये भी क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ये भी क्या हो गया आपका ब्लॉक हो गया। अब चलती है ए से एफ चलते हैं। देखिए बड़ा का चिन्ह बराबर, बड़ा बराबर बराबर और एफ तक जाना है। देखिए यहाँ छोटा आ गया, यानी बड़ा आ गया छोटा आ गया, यानी ये भी क्या होगा जी, ब्लॉक हो गया। जब भी ब्लॉक होगा आपका क्या होगा, गलत होगा, यानी आपके पास 1 2 3 4 5 सही है और 6 7 8 आपका गलत है, क्योंकि आपका ब्लॉक। लिख लीजिए इसको आप, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट मारकर भी बाद में शेयर करते चलिएगा इसको बढ़िया से, क्योंकि हम जो भी पढ़ाएंगे आपको पूरा लाइन बाय लाइन, ऐसा नहीं कि जो हल्का चीज़ है उसको हम यूट्यूब पर दिखा दिए है ना। आपको जो भी बताएंगे हम एग्जाम के में जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग उसको देखते हुए हम आपको बताएंगे पूरा सिलेबस आपका। ये पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्जाम दो, छोटा एग्जाम या बड़ा भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम दो, ये आसानी से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत से यूट्यूब को क्या होता है 15-20 मिनट में इक्वलिटी खत्म पड़ता है, ऐसा नहीं है। इक्वलिटी खत्म करने में हमको कम से कम 3 क्लास आपका जाएगा, आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि एग्जाम में जाने के बाद क्वेश्चन छूटे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, P बड़ा है बराबर Q, P बड़ा है बराबर Q और छोटा r। यह कथन दिया है, देखिए जो ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन सही आपको चूज करना है। P बड़ा r बड़ा है बराबर r, P बराबर r, P बड़ा r, P छोटा r, P छोटा है बराबर r, और आपका 6 ऑप्शन होता नहीं है, लेकिन जितना भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा टोटल हम क्वेश्चन दे देते हैं ना। P बराबर नहीं r,
चला जाए, देखा जाए पूरा निचोड़ आपको पता चल जाएगा ब्लॉकिंग केस का निचोड़ क्या होता है। देखिए पी से आर जाना है हमको, पी से आर जाना है। देखिए पी से जब आर जा रहा है, पी और आर में रिलेशन देखना है। देखा जाए पी टू आर, पी से आर हमको रिलेशन देखना है। क्या होगा, बड़ा या बराबर, और यहाँ पर क्या है आप यहाँ पर क्या है, पी से क्यू आए तो बड़ा या बराबर, और क्यू से आर आए तो क्या है छोटा का चिन्ह आ गया। यानी जब बड़ा बराबर और छोटा, देखिए तो बड़ा और बराबर और छोटा, उस कंडीशन आप कह सकते हैं क्या होगा कि ये ब्लॉकिंग का केस होगा। ब्लॉक का केस होगा। जब ब्लॉक का केस होगा तो कोई भी सही आपका नहीं होगा, ना ये सही होगा, कोई भी सही नहीं होगा। जब भी ब्लॉक होगा कोई भी सही नहीं होगा, यानी 100% सही कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। इसमें आपका 100% सही कोई नहीं होगा। लेकिन सभी को सही होने की सभी को सही होने की पॉसिबिलिटी होगी, संभावना होगी। सभी को सही होने की संभावना होगी। संभावना हो सकती है लेकिन 100% ट्रू नहीं होगा, 100% सही नहीं होगा। सब आपका हो सकता है कि संभावना हम लोग कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी आप हो सकता है कि सही होगा, लेकिन 100% कोई आपका सही नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आज के डेट में आप भी जानते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछ रहा है, इसलिए हमने पॉसिबिलिटी आपका संभावना के बारे में जिक्र किया है। देखा जाए पी टू आर यानी ब्लॉक के केस में आपका बताएंगे आइदर केस में क्या होता है। इस पीरियड में आपका आइदर बनता है, ऐसे पीरियड में हम लोग आइदर बनाते हैं। और यहाँ हम लोग ये समझ लीजिएगा ब्लॉकिंग है, जब आपका छीरो आपका क्या गलत है। चलिए हम आइदर के बारे में आगे जिक्र करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 देखा गया। लीजिए एस बड़ा वाई बड़ा है बराबर जेड, बड़ा है बराबर जेड। अब थोड़ा टाइप चेंज करते हैं। अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने बताया डायरेक्ट आपका एक ही लाइन में सिंपल था। ब्रेक कॉल करके देखिए यहाँ से लाइन पे, यहाँ से आपका ब्रेक हो गया। Q इक्वल वाई, Q इक्वल वाई, नौ ब्रेक किया। P बड़ा एस, वो आपका कथन में। अब यानी वो आपका कथन आपका 1 और 2 और 3। इसमें निष्कर्ष ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपका भारी हो, ये भी बहुत ईजी, जैसे हम लोग अभी बनाए उसी तरह इसको भी बनाना है। चलिए पहला जेड बड़ा या बराबर पी, जेड बड़ा या बराबर पी। दूसरा पी छोटा क्यू। तीसरा पी बड़ा क्यू। चौथा एस छोटा क्यू। अच्छा देखा जाए कौन सा सही है, आप लोग बनाइए। देखिए जेड से पी जाना है आपको, जेड से पी जाना है। जेड यहाँ पर है और पी आपका यहाँ पर है। तो जेड से पी जाने के लिए सबसे पहले आपको जेड से वाई आना पड़ेगा। जेड से जब वाई हम आएंगे, जेड से वाई आएंगे तो क्या आ रहा है देखिए, तो छोटा और बड़ा होगा चिन्ह। इधर से पढ़ेंगे तो बड़ा बड़ा होगा, लेकिन जेड से वाई आना है, जेड से वाई पढ़ेंगे तो क्या होगा, छोटा और बड़ा होगा चिन्ह। पुनः वाई से क्या आएंगे जेड, वाई से जेड आएंगे, सॉरी वाई से एक्स आएंगे। वाई से जब एक्स आएंगे तो ये छोटा का चिन्ह है, छोटा का चिन्ह। और एक्स से वाई जाएगा तब बड़ा पढ़ेंगे, लेकिन वाई से एक्स क्या पढ़ेंगे, छोटा का चिन्ह। अब जब एक्स पर चले गए तो एक्स से पी आने के लिए, एक्स से पी आने के लिए क्या पढ़ना पड़ेंगे, छोटा का चिन्ह। एक्स से पी आने के लिए छोटा का चिन्ह। तो चिन्ह मिला क्या मिला, बड़ा बराबर
और आप यहाँ पर क्या है, छोटा बराबर छोटा छोटा, यानी तीनों जो है इसी समूह का है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉसिबिलिटी बनता है अगर यहाँ पर जेड, आप देखिए ये तीनों सिंबल क्या हुआ है, जेड छोटा क्या है पी, अगर ये चीज देता तो अगर सही होता, लेकिन आपको ये चीज ना देकर क्या दिया, ग्रेटर देन दिया, यानी ग्रेटर देन तो बन ही नहीं सकता, ग्रेटर देन इक्वल दिया, क्योंकि यहाँ पर लेस देन की बात हो रहा है, ग्रेटर देन की बात ही नहीं हो रहा है, यानी क्या है ये गलत है। और पी से क्यू चलना है, पी से क्यू चलने के लिए देखा गया, पी से क्यू चलने के लिए पहले पी से एस जाइए, पी से क्यू जाने के लिए पहले पी से एस जाते हैं, तो पी से एस जाएंगे तो क्या ग्रेटर देन, पी से एस जाने के लिए क्या होगी ग्रेटर देन, और आपका यहाँ पर देखिए लेस देन दे रहा है, इसी तरह गलती है, यहाँ पर ग्रेटर देन आ गया, देखिए आगे बढ़ने की जरूरत है, माइंड बनाएंगे बहुत फास्ट ही बनेगा। देखो यहाँ पर लेस देन है, जबकि हमारा पहले ही ग्रेटर देन आ गया, ग्रेटर देन जब आए तो लेस देन आंसर हो ही नहीं सकता है, ये दिमाग में रखिएगा, यानी ये गलत है। अगर चेक करना चाहते हैं चेक करो, पी ग्रेटर देन एस, अब एस ले आपका वाई जाएंगे, एस ले वाई आइए, एस ले वाई जाने के लिए क्या होगा ग्रेटर देन, और वाई से देखिए की वाई है, वाई से की वाई है, तो वाई से की वाई करके क्या होगा बराबर, यानी अगर देखा पी ग्रेटर देन क्यू तो सही होता है, लेकिन लेस देन दिया क्या है गलत है। अब देखिए वहीं पर देखा जाए पी ग्रेटर देन क्यू, यानी ये सही है, मिला लीजिए पी ग्रेटर देन क्यू, आपका इसके अकॉर्डिंग सही है। अब चला जाए एस लेस देन क्यू, एस लेस देन क्यू, एक्स एक्स लेस देन क्यू, एक्स एक्स लेस देन क्यू, एक्स से वाई जाएंगे अब क्या आएगा ग्रेटर देन, और वाई से अगर क्यू आएंगे तो क्या होगा इक्वल का चिन्ह है, इक्वल का चिन्ह, और यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन है इक्वल है, तो क्या आना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या दिया लेस देन दिया, ये गलत है। और इसका आंसर देना होगा तो क्या देंगे आपको, केवल केवल एक एवं तीन सही है, केवल 1 एवं 3 सही है, ठीक है। ये इसको सॉरी आप देखिए 1 नंबर गलत था ना जी, ठीक है 1 नंबर गलत था ना, नहीं आप कह सकते क्या है जी केवल 3 सही है, केवल 3 सही है, पहला गलत आया था ना हम लोग का, देखिए पहला गलत आया था, केवल 3 सही है, ठीक है लिखिए। चलिए दिखाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 कथन दिखाइए, एम ग्रेटर देन टी, एम ग्रेटर देन टी लेस देन इक्वल यू, ब्रेक टी ग्रेटर देन पी, यू लेस देन एस, निष्कर्ष। चलिए पहला निष्कर्ष देखते हैं, एम ग्रेटर देन पी, दूसरा टी ग्रेटर देन इक्वल एस, तीसरा यू ग्रेटर देन पी, चौथा एम लेस देन एस, और पांचवा पूछा एस ग्रेटर देन टी। पढ़ेंगे तो आप लोग देख लीजिए, हम आपको आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो है ना, एक बार इसको बढ़िया से समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आसानी से आप लोग फास्ट बना सकते हैं। एम से पी बना, एम से पी जाना है, एम से पहले टी आएंगे, एम से टी आएंगे तो ग्रेटर देन, और टी से आपका पी आएंगे तो ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन दिया है, सही है आपका, सही है जी। चलिए टी से आपका एस जाना है, टी से एस, तो टी से एस जाने के लिए पहले टी से यू जाएंगे, टी से यू जाएंगे, टी से यू जा रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए वो लेस देन इक्वल, और यू से एस जा रहा है तो लेस देन आ रहा है, लेस देन आ रहा है, जबकि यहाँ को क्या दिया ग्रेटर देन दिया है, जबकि यहाँ पर लेस की बात हो रहा है, यानी क्या है 2 नंबर गलत है। 3 नंबर की बात कर रहे हैं, यू से पी जाना है, यू से पी, देखिए यू से पहले आप, यू से पहले टी आइए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप आइए, यू से पहले टी आइए, जब यू से टी आएंगे तो यू से टी पढ़ेंगे तो क्या होगा
ग्रेटर देन, यू से टी देखो तो ग्रेटर देन, और टी से टी क्या हो गया ग्रेटर, ग्रेटर में क्या लगेंगे ग्रेटर, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर में क्या होगा ग्रेटर। चलिए एम से एस देखते हैं, एम से एस, एम से पहले टी जाओ तो ग्रेटर होगा, टी से ई होगा तो क्या होगा देखिए तो यहीं पे ब्लॉक हो गया, यानी ब्लॉकिंग का केस हो गया। यानी क्यों ब्लॉकिंग हो गया, क्योंकि आप ग्रेटर देन इसमें है और लेस देन इक्वल इसमें है। चलिए एस से लेस टी देखते हैं, जब एस से लेस टी देखते हैं तो देखिए एस से पहले ई वाई है, एस से यू आती है तो क्या है देखो तो ग्रेटर देन, एस से यू ग्रेटर देन, और यू ले टी आते हैं ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल क्या हो रहा है जी आपका ग्रेटर देन, देखो तो ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर, यानी क्या होगा ये, यानी कह सकते पहला तीसरा और पांचवा आपका सही है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9, चलिए कथन लिख लिया जाए, कथन लिख लिया जाए, देख लीजिए कथन बी लेस देन सी, एल लेस देन बी, सी ग्रेटर देन के लेस देन इक्वल एन, एन लेस देन बी। निष्कर्ष बहुत लंबा लिख दिए, इतना लंबा बहुत क्वेश्चन लिख लो तभी इतना लंबा होगा। एस ग्रेटर देन एन, दूसरा निष्कर्ष अंग्रेजी में इसको कंक्लूजन भी कहते हैं, बी ग्रेटर देन ई, दूसरा लिखा जाए बी इक्वल के, और चौथा लिख लिया जाए एन लेस देन सी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एस ले एन, एस ग्रेटर देन एन, सॉरी सी से एन, सी से एन जाने के लिए पहले सी से पहले बी आएंगे, सी से पहले बी आएगा, सी से बी, बी से सी जाएंगे तो लेस देन, लेकिन सी से बी आएंगे तो ग्रेटर है, ग्रेटर होगा। और बी से आपका देखो बी से एन, बी से एन जा रहे हैं तो क्या है बी से एन आपका क्या ग्रेटर देन हो गया, बी से एन आ रहे हैं ना कि एन से बी, छोटा का चिन्ह समझिए आप लोग, बी से एन, तो यहाँ पर क्या है दोनों बड़ा का चिन्ह है, तो बड़ा का चिन्ह सी ग्रेटर देन एन आपका सही है। बी से के जाना है, बी से के, बी से के जाने के पहले बी से सी आते हैं, बी से सी जा रहे हैं तो क्या हो रहा है लेस देन, और सी से के जा रहे हैं तो क्या हो रहा है ग्रेटर देन, यानी ये क्या हो गया ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो गया यानी क्या हो गया गलत हो गया। चलिए अब आते हैं बी से के, तो बी से के आपका क्या आ रहा है देखो तो बी से के आपका क्या आ रहा है ब्लॉक हो रहा है, कह सकते ये आपका ब्लॉक हुआ है, यानी ये भी क्या है गलत है। चलिए अब एन से सी जाना है, एन से सी, जब एन से सी जा रहा है, एन से सी से एन यहाँ पता है, यहाँ पर एन से सी, एन से सी जाने के लिए पहले एन से बी जाओ, एन से बी जा रहे हैं, एन से बी जा रहे हैं तो क्या हो रहा है लेस देन, और बी से सी जा रहे हैं तो ये भी लेस देन आ रहा है, सिंबल क्या होना चाहिए लेस देन आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है लेस देन इक्वल है, ये भी गलत है। इसमें क्या सही है जी केवल पहला सही है, इसमें क्या सही है केवल पहला सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। एक क्वेश्चन अब लास्ट कॉल को बताते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा देखा था टी छोटा बराबर नहीं है आर इक्वल ओ ग्रेटर देन,
कथन है इसका। देखिए जो भी क्वेश्चन हुआ था उससे अलग सिंबल आ गया हम लोग का, T greater than less than O, T greater than O, सर T greater than P। दिखाई दे नया सिंबल आपको दिखाई दे दिया, ध्यान दिया जाए। देखिए सिंबल के बारे में थोड़ा समझ लिया जाए आप लोग। अगर देखिए ये सिंबल छोटा और छोटा नहीं है, छोटा नहीं है इसका मतलब क्या हो गया? जब देखिए आपका चिन्ह क्या होता है, या तो छोटा बड़ा होगा या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, तीन होता है ये, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा या बराबर होगा। जब छोटा नहीं है, जब छोटा नहीं है तो क्या होगा ये, या तो बड़ा होगा या तो क्या होगा बराबर होगा। जब छोटा नहीं है तो क्या होगा बड़ा होगा या बराबर होगा। और इसको हम लोग क्या बढ़ेंगे बड़ा और बराबर। और इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो बात बराबर होगा। अब मान लीजिए आपका बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो क्या होगा जी, बड़ा नहीं है इसका मतलब क्या होगा जी, छोटा और बराबर होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। और देखिए अगर मान लीजिए छोटा बराबर नहीं है, छोटा बराबर नहीं, बड़ा बराबर नहीं है, अगर बड़ा बराबर नहीं है तो क्या होगा, बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो क्या होगा छोटा होगा, इसका मतलब। और मान लो छोटा और बराबर नहीं है, तो छोटा और बराबर नहीं है तो इसका कंडीशन में क्या होगा बड़ा होगा। और मान लो बराबर नहीं है, बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। ये आपका ये सिंबल है, ठीक है, इस सिंबल को समझ लीजिए, यही आपका सिंबल है। क्वेश्चन आपका जो पढ़ा रहे थे अभी तक आपका इस तरह का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन एग्जाम में जरूर नहीं है, एग्जाम में आपका ऐसे भी सिंबल डाल सकता है, इसको अर्थ समझ लीजिए। चलिए अब बनाते हैं हम लोग। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, छोटा नहीं है इसका मतलब क्या होगा जी, बड़ा या बराबर होगा, बड़ा या बराबर। अब आसानी से आप लोग इसको बना सकते हैं बड़ा या बराबर, लेकिन इसका मतलब क्या होगा बड़ा या बराबर। देखिए पर बनाते हैं T से O, जब T से O चलते हैं, T से O जाने के लिए क्या होगा बड़ा या बराबर। और उसके बाद क्या है यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर क्या है बड़ा या बराबर है। क्वेश्चन ऐसे होता होगा जिसका अर्थ T बड़ा या बराबर हो तो आपका सही होता है, और ये गलत हो गया और आपका ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि आपका सही क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है। चलिए T और T में कंपेयर करते हैं, T और T में देखा जाए, T और T में कंपेयर करते हैं, T से T से P बड़ा या बराबर, बराबर और क्या है बड़ा घसी, यहाँ पर क्या है बड़ा घसी। तो तीनों में अगर बात करते हैं बड़ा बराबर बड़ा बराबर, देखिए बड़ा बड़ा बराबर बड़ा बराबर। देखिए क्या आना चाहिए बड़ा आना चाहिए, कह सकते हैं केवल 3 सही है, केवल 3 सही है, ठीक है। आप लोग ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट इसका पार्ट 2 आपका वीडियो जो भी आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसको अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि हम आपको पूरा होल मैथ का और रीजनिंग का पूरा होल सिलेबस बताऊंगा। ये आपका सिलेबस होगा, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन होगा, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा या पढ़ने के बाद कोई भी आप बुक उठाकर मार्केट में कोई भी बुक आपका है उसको उठाकर आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।